नमस्कार। आज हम टोक्यो में हुए एक बड़े ही अनोखे मुकाबले की पड़ताल करेंगे। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी हलचल मचा दी। सोचिए 10 घंटे की कोडिंग मैराथन, दुनिया के बेहतरीन प्रोग्रामर्स एक तरफ और दूसरी तरफ ओपन एआई का एक बहुत एडवांस्ड एआई मॉडल। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस के हिस्से भी हैं। तो आज हम इसे जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये इंसान बनाम मशीन की जो टक्कर हुई उसके असली मायने क्या हैं? चलिए देखते हैं। ये मुकाबला था एट कोडर वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 का हिस्सा, है ना? जी बिल्कुल। ये वैसे भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत ही प्रतिष्ठित, मतलब एक बड़ा नाम है, पर इस साल पहली बार ये खास चीज हुई। वही ह्यूमंस वर्सेस एआई शोडाउन। हाँ, इसी ने सबका ध्यान खींचा। अच्छा, तो ये मुकाबला था कैसा? मतलब क्या करना था इसमें? ये एक 10 घंटे का ह्यूरिस्टिक कॉन्टेस्ट था। इसमें 12 टॉप कोडर्स थे। 10 घंटे, बाप रे। और प्रॉब्लम क्या थी? एक बहुत ही जटिल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, रोबोट नेविगेशन से जुड़ी हुई, एक 30 बाय 30 ग्रिड पर। ओके। और मुश्किल क्या था इसमें? मतलब कोडिंग तो वो करती हैं। मुश्किल ये था कि उन्हें ये सब बिना किसी बाहरी मदद के करना था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई पहले से लिखी लाइब्रेरीज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जी नहीं। और हार्डवेयर भी सबके लिए बिल्कुल एक जैसा था, एकदम बराबरी का मुकाबला। तो एक तरफ थे ये 12 टॉप ह्यूमन कोडर्स। हाँ, जिनमें सबसे आगे चल रहे थे पोलैंड के प्रिजमिस्लॉव डेम्ब्याक। इनको कोडिंग की दुनिया में साइको के नाम से जानते हैं। साइको? अच्छा, और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ था ओपन एआई का खास तौर पर इसी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार किया गया एआई मॉडल। नाम था ओपन एआई HC। तो फिर क्या हुआ? कौन जीता इस दिमागी लड़ाई में? नतीजा बहुत ही करीबी रहा। प्रिजमिस्लॉव डेम्ब्याक यानी साइको जीत गए। अरे वाह, इंसान जीत गया। हाँ, लेकिन सुनिए तो, उनका स्कोर था लगभग 1.81 ट्रिलियन अंक। और एआई का? एआई मतलब ओपन एआई HC का स्कोर रहा करीब 1.65 ट्रिलियन अंक। ओह, तो मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। बिल्कुल नहीं, डेम्बियाक सिर्फ 9.5% के मार्जिन से जीते। सिर्फ 9.5%? जी हाँ। ये तो सच में कांटे की टक्कर हुई। जी हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एआई ने बाकी 10 ह्यूमन फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ दिया था। वो दूसरे नंबर पर रहा। तो डेम्बियाक अकेले ही एआई से आगे निकल पाए। उनका क्या कहना था जीत के बाद? उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा मजाकिया अंदाज में कि मैं पूरी तरह थक गया हूँ, मुश्किल से जिंदा हूँ, मानवता जीत गई फिलहाल के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए। इसमें थकान भी है और एक चेतावनी भी शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ अंकों की जीत नहीं थी, ये इंसानी जिद, वो दबाव में कुछ नया सोच पाने की क्षमता, उसकी कहानी है। और एक बात मैंने पढ़ी थी कि डेम्बियाक खुद ओपन एआई से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत दिलचस्प बात है। वो पहले ओपन एआई के लिए काम कर चुके हैं, बल्कि उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2019 में डोटा 2 खेलने वाला वो मशहूर एआई बनाया था। क्या बात है, मतलब वो एआई की क्षमताओं को अंदर से जानते हैं। हाँ, और शायद इसीलिए उनकी ये जीत और भी खास हो जाती है। प्रतियोगिता के एडमिनिस्ट्रेटर युइची इवाटा ने भी यही कहा। क्या कहा उन्होंने? कि डेम्बियाक एक बिल्कुल अलग समाधान पर पहुंचे। मतलब उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता एकदम हटकर थी। और उनके साथी कोडर्स का भी कुछ कहना था शायद। जी, एक और कोडर हैं स्टैनिस्लॉव एजमॉन्ट। उन्होंने जोर दिया कि डेम्बियाक ने ये जीत बिना बने बनाए टूल्स, बिना रेफरेंस मटेरियल, बिना किसी मार्गदर्शन के हासिल की। ये उस मानवीय क्षमता को दिखाता है जिसने उन्हें एआई पर बढ़त दिलाई। अच्छा, तो ओपन एआई ने कैसे रिएक्ट किया? हार तो हुई उनकी एआई की। उन्होंने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। उनके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बस ट्वीट किया, अच्छा काम किया साइको। सिंपल। हाँ, और ग्रेग ब्रॉकमैन जो ओपन एआई में एक और बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी नतीजों पर कहा, इंसान नंबर 1 और नंबर 3 से आगे और एआई नंबर 2 दुनिया में। मतलब उन्होंने एआई के दूसरे स्थान पर आने को भी सराहा। बिल्कुल, और ये बात सही भी है। पहली बार हिस्सा लेकर दुनिया के टॉप कोडर्स के बीच दूसरा स्थान पाना एआई के लिए भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, खासकर ह्यूरिस्टिक कॉन्टेस्ट में जहाँ ऑप्टिमाइजेशन पर जोर होता है। जी, और ये वो फील्ड है जहाँ एआई काफी अच्छा कर सकता है। ये दिखाता है कि एआई बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे रास्ते तेजी से सोच सकता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और इंसान शायद अभी भी उन बहुत सारे रास्तों में से सबसे सही, सबसे अनोखा रास्ता चुनने में, यानी कन्वर्जेंस में बेहतर है, खासकर जब हालात एकदम नए हों। ये मानव एआई सह निर्माण वाली बात जो आजकल चल रही है,
शायद ये उसी तरफ इशारा है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है भविष्य में एआई और इंसान मिलकर काम करें, एआई आइडियाज दे और इंसान उन्हें परखें, सुधारें। खैर, ये तो भविष्य की बात है, पर इस नतीजे पर ऑनलाइन क्या रिएक्शन थे? लोग क्या कह रहे थे? और डेम्बियाक खुद थोड़े हैरान थे कि उनकी जीत को इतनी तवज्जो मिल रही है। ऑनलाइन रिएक्शंस मिले जुले थे। अच्छा, किस तरह के? कुछ लोग इसे इंसानी दिमाग, इंसानी जज्बे की जीत मान रहे थे, एक प्रेरणा के तौर पर देख रहे थे। और कुछ दूसरे लोग इसे एक चेतावनी की तरह देख रहे थे कि देखो एआई कितना करीब आ गया है, अगली बार शायद वो जीत जाए। ये भी एक नजरिया है। और इस पर भी बहस हुई कि क्या टॉप प्रोग्रामर्स के लिए एआई असल में मददगार है या फिर वो उनकी स्पीड कम कर देता है, खासकर ऐसे मुकाबलों में। हाँ, क्योंकि शायद उन्हें एआई के सोचने के तरीके से हटकर सोचना पड़ता है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला सिर्फ एक स्कोर या रैंकिंग से कहीं बढ़कर था। निश्चित रूप से ये इंसानी जज्बे और उस अनोखी रचनात्मकता का प्रतीक बन गया जो इतने शक्तिशाली एआई के सामने भी टिकी रही। लेकिन वो जो 9.5% का मार्जिन था, वो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, जीत का ये मामूली अंतर और एआई जिस तेजी से सीख रहा है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल कि क्या ये आखिरी बार था? क्या आगे इंसान एआई को हरा पाएगा ऐसे बड़े मंच पर? हाँ, या फिर ये भविष्य में इंसान और एआई के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा के एक नए, ज्यादा गहरे और शायद अप्रत्याशित दौर की शुरुआत है। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में रचनात्मकता को हम कैसे देखेंगे, जब इंसान और एआई साथ में या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आने वाले समय में काफी सोचना होगा।